1497 में करता है पहली शादी और 1507 तक बाबर की हो जाती है तीन शादियां, लेकिन उसके संतान की उत्पत्ति नहीं होती है। अब बाबर तीनों ओर से घेरा गया, बार बार से उज्बेकों का आक्रमण, पिताजी भी इसके साथ उसका सहारा थे, वो भी नहीं रहे। सेवानी खान इसकी बहन को उठा कर ले गया, वो भी अब बचा नहीं सके उसे। अब क्या करता है, इधर से संतान पैदा नहीं हो रही। अब बाबर क्या करते हैं, मिर्जा की उपाधि थी बाबर। तो आपने सुना होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो भावनाओं में बहने लग जाते हैं। तो बाबर ने उसी तरह से क्या किया, एक बाबा के चक्कर में आना शुरू कर दिया था। बाबा के चक्कर में कैसे आए थे, देखो बाबर है एक बाबा के चक्कर में है। तो बाबा ने उसे कहा कि ये मिर्जा की उपाधि जो तूने धारण कर रखी है ना, इसे छोड़ दे बेटी, बाबर से तेरे काम की नहीं है। जब तक तेरे पास ये मिर्जा की उपाधि है तब तक तू कुछ नहीं कर सकता, तब तक तेरा भला नहीं हो सकता, तब तक तेरा भाग्य विवादित नहीं हो सकता। तब इसने मिर्जा की उपाधि को छोड़ त्याग करके, ये बात है 1707 की, ध्यान में रखना। बाबर ने मिर्जा की उपाधि को त्याग करके मिर्जा की उपाधि को छोड़ता है, कौन सी उपाधि धारण करता है, पादशाह। कौन सी उपाधि धारण करता है, पादशाह की। पादशाह में कौन, ये किस भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का। अब याद रहे दोस्तों, पादशाह तुर्की भाषा का शब्द है, लेकिन मुगलों की मूल भाषा है वो कौन सी थी, फारसी थी। कौन सी थी, मुगलों की मूल भाषा है वो कौन सी थी, फारसी भाषा थी। पादशाह कालांतर में ये भाषा सब पादशाह है, क्या बन गया, बादशाह है। तो फिर बाबर को किस नाम से पुकार, मिर्जा की उपाधि छोड़ दी, बाबर को किस नाम से पुकारा जाने लगा, बादशाह, ठीक है, और बाबर, ठीक है। बाबर का पूरा नाम मिर्जा जैनुद्दीन बाबर। अब देखिए ये भारत में किस तरह से आता है, ये तो थी इसकी उपाधियां। अब इसी के बाद से धारण करने पर 9 महीने के अंतर्गत इसके एक संतान पैदा होती है। क्या होती है, संतान पैदा होती है। अब जैसे संतान पैदा होगी, बाबर ने तो सोचने लगे, अरे मेरे तो संतान पैदा हो गई, मैं तो चारों से खुशहाली बनाने लग गया। तो ये अपने आप को क्या करने समझने लग गया, भाग्यशाली समझने लग गया, भाग्यशाली समझने लग गया। अब भाग्यशाली समझने, अब तो बाबर ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा, हुमायूं। क्या नाम रखा, हुमायूं। अब आप जानते हो हुमायूं शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, भाग्यशाली। क्या होता है, भाग्यशाली। अब हुमायूं नाम रख लिया, सेवानी खां ले गया इसकी बहन को उठाकर। मिर्जा की उपाधि छोड़ करके बाबर क्या किस उपाधि धारण करता है, बादशाह की उपाधि धारण करता है। अब बाबर क्या करता है, इसके जन्म होते ही यहाँ पर उज्बेकों से सेवानी खां की लड़ाई हो जाती है। क्या होती है, लड़ाई हो जाती है। अब सेवानी खां के पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं। पहला, एक तो वो बाबर के पास आकर के उसकी अधीनता स्वीकार कर ले, दूसरा वो उज्बेकों से युद्ध करे। अब सेवानी खां एक इसके बाद इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने ही सम्राट के साथ युद्ध करे, तो उसने पहले रास्ते को चुना और बाबर के पास आकर के मिल गया। अब बाबर ने ये सोचा कि सेवानी खां बाबर के पास आता है और कहता है कि देख बाबर, मान या मत मान, जीजा तो मैं तेरा हूं, क्योंकि उसकी बहन को उठा कर ले गया था। अब ये जीजा जी बाबर के पास आते हैं। बाबर ने सोचा कि कहीं न कहीं मेरा भाग्य भी उद्बोधित हो गया, मैं तो भाग्यशाली बनने शुरू हो गया। साथ सेवानी खां मेरी अधीनता स्वीकार करने, मेरे साथ हाथ मिलाने, संधि करने के लिए आ गया, तो मेरा भाग्य वो डबल उत्साहित हो गया। अब बाबर ने क्या किया, सेवानी खां से हाथ मिला लिया। अब ध्यान में रखना, सेवानी खां से बाबर का हाथ मिलाने पर बाबर को क्या क्या प्लस पॉइंट होते हैं, क्या क्या फायदा होता है। एक तो उसको तुल्लुगुमा युद्ध पद्धति की जानकारी मिलती है, दूसरा तोपखाने का प्रयोग। तोपखाने पहले
उज़्बेकों से। तो बाबर ने तोप खाने का प्रयोग कहाँ से सीखा था? उज़्बेकों से। किससे सीखे था? उज़्बेकों से। उज़्बेकों का कौन सा मंत्री था? शेवानी का, यानी तुलुकुमा युद्ध पद्धति और तोप खाने। अब देखो, तुलुकुमा युद्ध पद्धति से ये युद्ध भारत में भी होता है और राजस्थान में भी होता है। जब भी ये युद्ध होता है बड़ा भारी भरकम युद्ध होता है, दोनों की पहचान भी आज तक स्थित है। ठीक है, अब देखो ये दोनों की संधि होगी। अब क्या करते हैं यहाँ, अब क्या करते हैं, ये पहले का मैंने जो नक्शा बनाया भारत का, ये मानक भारत है। अब देखिए इसमें जो ये पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, पूर्व भारत का पाकिस्तान नहीं है, लेकिन ये आज वर्तमान में देखें तो ये क्या है? पाकिस्तान है। लेकिन पहले ये किसका हिस्सा था? भारत का हिस्सा था। अब यहाँ पर दो जनजातियां रहती थी। मैं इसे मिटा देता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो। अब देखो यहाँ पे दो जातियां थी, एक तो थी बेरा, दो जगह थी, एक तो बेरा और एक बागीगढ़। ठीक है, बेरा विशेष है, ध्यान में रखना। अब बेरा जगह पर एक जाति थी जिसका नाम है यूसुफ जाई। कौन सी प्रजाति थी? यूसुफ जाई प्रजाति थी, बेरा नामक जगह। ये क्या करती थी? ये बहुत ही लूटपाट करने वाली, डकैत करने वाली प्रजाति थी, जनजाति थी। ये क्या करती थी? ये यहाँ से उज़्बेकों की ओर जाती और यहाँ पर अपने लूटपाट कर। ये इतने भयंकर लुटेरे थे कि बाहर अगर भैंस बंधी हुई ना, उस भैंस को खो लिया। बाहर अगर कुत्ता बंधा हुआ ना आपका, तो उस कुत्ते को भी ये चुरा करके ले जाते थे। इतनी खतरनाक यूसुफ जाई प्रजाति थी। अब ये क्या करते? यहाँ पर आकर के डकैती करते और यहाँ पर वापिस आ जाते थे। तब बाबर की जनता होने लगी, बाबर की प्रजा है वो होने लगी, निराश होने लगी। तब क्या करते हैं? ये बाबर के पास जाते हैं। इसके पास जाते हैं बाबर के पास। बाबर के पास आकर के उसे बोलते हैं कि बाबर तुम्हारा ध्यान किधर है? यहाँ पे यूसुफ जाई प्रजाति आती है भारत से और हमारे यहाँ लूटपाट करके चली जाती है। अब तुम्हारा ध्यान किधर है? हम तो परेशान हो रखे हैं, क्या कर रहे हो तुम? बाबर ने कहा कि चलो हम उनका सामना करते हैं। ये दूसरे दिन है तो बाबर ने क्या किया? पहले यहाँ पे आया, आकर के बेरा नामक जगह पर सबसे पहले इसने क्या किया? डेरा डाला। ठीक है, डेरा डाल करके यहाँ पर बाबर है वो लूटपाट